बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। SWAA कुकिंग कॉर्नर पर आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं सब जी? सर्दियों में गाजर की खीर गजरेले के साथ आपकी पेशी खिदमत हूँ। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी? गाजर की खीर कैसे बनाते हैं उसके लिए इंग्रेडिएंट्स भी नोट्स कर लें और साथ साथ मेरी रेसिपी मुकम्मल देखें। सबसे पहले आपने कद्दूकश की हुई गाजरें ले लेनी है। मैंने 2 किलो गाजरें हैं जो कद्दूकश कर ली हैं। इनको एक बर्तन में ऐड कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से ऐड करें ताकि गाजरें नीचे नहीं गिरें। अच्छा, बर्तन मैंने थोड़ा छोटा इसलिए लिया है कि जिस वक्त हम आगे इसको मिक्सचर बनाएंगे तो मिक्सचर अच्छा बन जाए। इसके अंदर 1 गिलास पानी का ऐड कर देती हूँ और दरमियाने फ्लेम पर मैं इन गाजरों को अच्छा सा गला लेती हूँ। लीजिए, गाजरें मेरी गल चुकी हैं अच्छे से, ये देख लें। अब इसके अंदर मैं पहले से भीगे हुए जो चावल हैं वो ऐड कर देती हूँ। मैंने चावलों को 2 घंटे पहले भिगो लिया था। चेक करें, नरम हो चुके हैं बिल्कुल। टोटल चावल कोशिश करें यूज़ कर लें, दूसरे भी यूज़ कर सकते हो। चावल ऐड करने के बाद इनको अच्छा सा मिक्स करें। मिक्स करने के बाद मैं मज़ीद 1 गिलास पानी इसके अंदर ऐड करूँगी जिससे चावल बिल्कुल ही गल जाएंगे। ये मैं पानी ऐड कर देती हूँ जी। चावल गल चुके हैं। अब जब दोनों चीज़ें गल जाएं तो मैंने इस पूरे जो पेस्ट मिक्सचर है इसका पेस्ट बना लेना है। इसको एक मिक्सचर से मैंने अच्छा सा घोट लेना है ताकि गाजर और जो हमारे चावल हैं ये आपस में बिल्कुल कम्बिनेशन एक हो जाए, इनकी केमिस्ट्री एक हो जाए। इसलिए मैंने ये छोटा बर्तन लिया था कि इसमें इसका जो घोटना होगा, मिक्सचर बनाना होगा, वो आसान होगा। लीजिए, मेरा मिक्सचर तैयार हो गया तो मैंने 3 किलो दूध ले लिए। 3 किलो दूध है, इसको मैंने तेज़ आग पर जल्दी से बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद अब मैं इसके अंदर पेस्ट ऐड कर देती हूँ। पेस्ट ऐड करने के साथ साथ आपने इसको हिलाना भी है। अगर आप फौरी तौर पर इसको डिज़ोल्व नहीं करोगे तो ये फिर ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर मुसलसल आपने इसको हिलाना है और सारे पेस्ट को दूध के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है। अब मैं खुश्क मेवाजात ऐड कर देती हूँ। मेरे पास बादाम है, गिरी है, छोटी इलायची और मेवा है। आप अपने जो आपकी पसंद है उस हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन खुश्क मेवाजात के बगैर जो है अच्छा नहीं लगता। अब 30 मिनट तक तकरीबन आपने इसको दरमियाने फ्लेम पर पकने देना है और चम्मच हिलाते रहना है वक्तन फ़वक्तन। तकरीबन 20 मिनट हो गए। इसके बाद मैं इसके अंदर क्रीम ऐड कर देती हूँ। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा खोया भी ऐड कर सकते हो, और अगर आपका खालिस दूध है तो बिल्कुल फिर बेशक ऐड नहीं करें। लीजिए जनाब, टाइम आ गया है कि मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर दूँ। शुगर हस्बे ज़ायका ऐड करें। कोशिश करें कि शुगर थोड़ी ही लें क्योंकि ये वाइट पॉइजन होता है, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो ज़रूरत के लिए थोड़ा सा, क्योंकि गाजरें ऑलरेडी ही मीठी हैं, दूध भी मीठा है, तो इसलिए हम नॉर्मल सी चीनी इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसको मज़ीद चीनी ऐड करने के बाद 20 मिनट पकाएंगे। 20 मिनट आपने मज़ीद बनाना है ताकि चीनी जो पानी छोड़ती है वो अच्छे से खुश्क हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए अंदर। लीजिए, आफ्टर 20 मिनट्स हमारा जो गजरेला है, गाजर की खीर है, रेडी हो चुका है। अब सर्व करने के लिए रेडी है। मैं इसे एक बर्तन में निकाल कर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ जी। उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। लीजिए, हम हमने डिश आउट कर दी है।
इसकी पिस्ते और बादाम के साथ डेकोरेशन कर लेते हैं। इसके अलावा जो आप ड्राई फ्रूट यूज़ करना चाहें वो भी यूज़ कर सकते हैं। जी, कभी भी अच्छी चीज़ बनाएं तो उसमें दूसरों को भी शामिल करें। इतनी बनाएं कि आप नेबर्स को दे सकें, और हमेशा मोहब्बत से चीज़ बनाएं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, ताकि आपके हिस्से में भी इन द रिटर्न खुशियाँ ही आएँ। जिसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह देखें मेरी कितनी गाढ़ी खीर रेडी हुई है। इसलिए मैंने डिश आउट किया है, बर्तन में एक अलहदा बाउल में निकाल रही हूँ ताकि आपको पता चले ये कितनी गाढ़ी है। इतनी ही गाढ़ी आपकी खीर होनी चाहिए तो वो मज़े की होगी। अदरवाइज़ अगर पतली हुई तो फिर उसमें और एक रायते के अंदर कोई फ़र्क नहीं होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।